प्रभु यीशु मसीहा की बहुमूल्य नाम से आप सबको जय मसीह की। रदरफोर्ड एक अच्छे प्रोफेसर थे और परमेश्वर का दास भी थे। उन्हीं का जीवन का द्वारा मसीहा का प्यार लोगों को दिखाया। आज उन्हीं के बारे में जानकारी लेंगे। रदरफोर्ड का जन्म 1627 में कैटलैंड में निस्बेट में हुआ था। उनके बचपन के जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा मालूम नहीं है। रदरफोर्ड 1627 में एडिनबर्ग कॉलेज में एमए पढ़कर सर्टिफिकेट भी पाकर उसी कॉलेज में ह्यूमैनिटी प्रोफेसर की नौकरी पाई और उसी के साथ उन्होंने यानवत जगह में एक कलिसिया में पादरी का काम किया करते थे। यानवत एक पहाड़ी गांव है। वहाँ का लोग पहाड़ों पर रहते हैं और वहीं पर काम करते हैं। रदरफोर्ड ने उन लोगों के बीच में सच्चे मन से सेवकाई का काम किया। उधर के कलिसिया के लिए बहुत मेहनत किया और प्रार्थना भी किया था। रदरफोर्ड के बारे में लोग बोलते थे कि ये आदमी सुबह 3 बजे उठते हैं और लगातार प्रार्थना करते हैं। जब समय मिलता है तब सुसमाचार प्रकट करते हैं और बीमारी लोगों को देखभाल करते हैं और किताबों को लिखते और पढ़ते हैं। रदरफोर्ड को शुरुआत की सेवकाई में यानवत में बहुत सी मुश्किलें आई और उन्होंने आंसू बहाते हुए सेवकाई का काम किया था। उसी समय में उनकी पत्नी 1 साल के अंदर ही बीमारी होकर चारपाई में पड़ गई और वैसे ही मर गई थी। उसी समय में उनके 2 बच्चों का भी मौत हो गया। इतने गंभीर अवस्था में भी रदरफोर्ड ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर जीवन जिया। परमेश्वर उन्हें ऐसा स्थिति में तैयार कर रहे थे कि आने वाले समय में पीड़ित और निराशा लोगों को सहायता करने के लिए। रदरफोर्ड वाक्य प्रचार बहुत अच्छा से करते थे, लेकिन वे ज्यादा गंभीर स्वर से बोल नहीं पाते थे, परंतु लोगों को उनका प्रचार बहुत पसंद आता था और लोग आकर्षित हो जाते थे। उन लोगों में से एक अंग्रेज व्यापारी ने कहा, मैं इरविन जगह में गया था और डिक्सन नाम के एक बुजुर्ग पास्टर जी का वाक्य प्रचार सुना। उस वाक्य प्रचार में उन्होंने मुझे दिखलाया कि मेरे लिए मेरा दिल क्या है। उसके बाद में मैं सेंट एंड्रूज का जगह पर गया था और ब्लेयर नाम के एक पास्टर जी का वाक्य प्रचार सुना। वह पास्टर जी बहुत सुंदर और शांत स्वभाव के थे और उनके जीवन से मैंने परमेश्वर की बड़ाई देखी। आखिर में जब रदरफोर्ड पास्टर जी के सुसमाचार सुना और उनके जीवन से मैंने देखा कि मसीहा का प्रेम क्या है। वर्ष 1636 में रदरफोर्ड ने अनुग्रह का सिद्धांत की पुस्तक लिखी और उसको प्रकाशित किया। वह किताब इंग्लैंड चर्च का सिद्धांतों से पूरी तरह से अलग थी। इंग्लैंड के चर्च में उनके झूठे सिद्धांतों की उनके स्पष्ट सोच और परिणाम स्वरूप से उन्हें राजद्रोही का दोषी ठहराया था और उनके ऊपर मुकदमा भी चलाया गया और अदालत द्वारा उनको दोषी ठहराया गया और कैदी बनाकर एबरडीन जेल में ले गए थे। इस कारण से कलीसिया को छोड़ना एक सच्चे चरवाहा के लिए बहुत कठिन परीक्षा थी और वह अपने झुंड को बहुत प्यार करते थे। इसलिए रदरफोर्ड ने कारागार में अपने कलीसिया को बहुत पत्र लिखे थे। आने वाले दिनों में वही पत्र दुनिया के ईसाई लोगों को आशीर्वादित बन गए। कुछ दिनों के बाद में इंग्लैंड चर्च और धार्मिक लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। उसी बीच के दौरान रदरफोर्ड जेल से यानवत को चले गए, लेकिन इस बार थोड़ा समय रहा था। उसी साल स्कॉटलैंड चर्च एक प्रेस्बिटेरियन संस्था शुरू किया और रदरफोर्ड को सेंट एंड्रूज जगह में थियोलॉजी प्रोफेसर की नौकरी देकर भेज दिया था और कुछ दिनों के बाद इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने द लॉ द किंग किताब लिखे थे। उस किताब में लिखा है कि मसीही विश्वास के ऊपर सरकार का कानून सीमा में रहना है। 1660 में फिर से राज्यपालन शुरू हुआ। द लॉ द किंग लेखक रदरफोर्ड फिर से
मुश्किल में पड़े थे। 1661 में फिर से उनका राजद्रोही घोषित करके कानून का कागज भेजा, लेकिन रोतर ने तिरस्कार किया था। उस दौरान रोतर मरने के अवस्था में थे और उत्तर दिया कि अपने जो कुछ तारीख दिया न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए, उसके पहले ही जहाँ कम राजा लोग रहते हैं और जहाँ साधारण लोग ज्यादा रहते हैं, उसी स्वर्ग सिंहासन के सामने मैं खड़ा हो जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद मार्च 30, 1661 में रोथरफोर्ड की मृत्यु हो गई। रोथरफोर्ड ने सभी लोगों को मसीहा का प्यार कैसे होता है ये उनकी आखिरी श्वास तक दिखाया। हम लोग भी इनके जीवन को देख के मसीहा के प्यार को दिखाना जरूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।